Hello guys, welcome to the another video. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan Infotech. Without wasting a time, let's begin. जो पहला डाउट कमेंट आया है मिस्टी जी की तरफ से, ये लिखते हैं सर मेरी बच्ची का फॉर्म जन्म पे भरा गया था, अब बच्ची फर्स्ट क्लास में हो चुकी है पर इन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया, तो अब क्या होगा? तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अगर बाई चांस आप रिन्यूअल कराना भूल जाते हो, जैसे कि मान लीजिए बच्ची अभी फर्स्ट क्लास में है आपकी, तो जो रिन्यूअल का टाइम पीरियड होता है वो होता है अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में, पर उस टाइम पीरियड में आपने रिन्यूअल नहीं कराया, तो आपको एक चांस और मिलता है। जैसे कि अभी फर्स्ट क्लास में रिन्यूअल कराना था और वो नहीं करा पाए, तो आप सिक्स क्लास में रिन्यूअल करा सकते हो। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड सेम ही रहता है, अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में। इट मीन्स कि अगर आप बाई चांस एक रिन्यूअल मिस कर देते हो, तो उसके सेकंड स्टेज में रिन्यूअल करा सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है गुरदीप जी ने। सर मैंने जो लाडली का फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद जो रिन्यूअल कराना पड़ता है वो मैंने नहीं कराया। इट मीन्स इन्होंने फर्स्ट और सिक्स क्लास में रिन्यूअल नहीं कराया, तो ये पूछना चाहते हैं कि अब क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप रिन्यूअल नहीं कराते तो नेक्स्ट स्टेज में आप रिन्यूअल करा सकते हो, पर इसमें ये कंडीशन होती है कि जो टाइम पीरियड होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास में रिन्यूअल कराना था वो नहीं कराया, उसके बाद आप सिक्स क्लास में करा सकते हो। अगर सिक्स क्लास में भी नहीं कराया आपने तो नाइन्थ क्लास में करा सकते हो, पर जो उसकी कंडीशन होती है, इट मीन्स जो टाइम पीरियड होता है वो होता है अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में। और मैं आपको बता देता हूँ रिन्यूअल कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्योंकि रिन्यूअल कराने से जो पहला पॉइंट क्लियर होता है वो ये होता है कि अगर आप रिन्यूअल कराते हो तो आपका पैसा बढ़ता है। इट मीन्स एक रिन्यूअल कराने पर 5,000 ऐड होते हैं आपकी एफडी में। दूसरा, कम से कम आपको अमाउंट लेने के लिए, इट मीन्स लाडली क्लेम लेने के लिए 11 तक का रिन्यूअल होना चाहिए, तभी आपको लाडली का क्लेम मिलेगा। तो यहाँ पे रिन्यूअल कराना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, ये सवाल पूछते हैं कि ऑनलाइन रिन्यूअल हो सकता है, तो मैं स्पेशली बता देता हूँ अभी तक ऐसा कोई पोर्टल जनरेट नहीं हुआ है जिससे आप ऑनलाइन रिन्यूअल करा सकते हो। मे बी फ्यूचर में ऐसा कोई आपको फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाए रिन्यूअल के लिए, पर प्रेजेंट में ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है फॉर रिन्यूअल के लिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब आप नाइन्थ क्लास में जाओगे तो अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में पक्का रिन्यूअल करा लेना। अगर बाई चांस आप नहीं कराते हो तो आपके मैच्योरिटी क्लेम में प्रॉब्लम आ सकती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है इकरा जी ने। ये लिखती हैं सर मेरी मैच्योरिटी क्लेम की डेट हो गई थी 2018 में, पर कुछ प्रॉब्लम के कारण इन्होंने मैच्योरिटी क्लेम नहीं किया। जब इन्होंने 2020 में अपना स्टेटस चेक किया तो उसमें 25,000 अराउंड अमाउंट शो हो रही है मैच्योरिटी क्लेम की। तो ये पूछना चाहती हैं कि इनको अमाउंट मिलेगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अभी पेंडेमिक चल रही है, उस हिसाब से जो ऑफिस में है वो लाडली का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ कि अगर आपका ऑनलाइन स्टेटस शो हो रहा है, और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर उसमें करंट माइलस्टोन स्मॉल टी है, तो आपको क्लेम मिल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको स्पेशली यही बोलूँगा, जो मैच्योरिटी क्लेम के डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिशन आप मार्च फर्स्ट वीक में करा देना, जिससे कि आपको पेंडेमिक से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उस टाइम पीरियड तक सब नॉर्मल हो जाएगा और आप अपने मैच्योरिटी क्लेम के डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे? 10th-12 की मार्कशीट, एसबीआई अकाउंट, आधार कार्ड और लाडली की पर्ची या फिर लेटर। ये 5 डॉक्यूमेंट आप मार्च फर्स्ट वीक में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सबमिट करा देना, वो आपको बता देंगे कब तक आपका अमाउंट आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट कमेंट है वो पूछा गया है कि मदर के डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं जब आप लाडली का फॉर्म भरते हो। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, जब आप फ्रेश फॉर्म भरते हो, इट मीन्स कि जब आप लाडली का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जो बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट होता है दिल्ली का, सेकंड तीनों के आधार कार्ड, मम्मी पापा और बच्ची का। जो हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो होता है फादर का 3 साल पुराना प्रूफ दिल्ली में रहने का। पर यहाँ पे एक डाउट आता है जो कि इन्होंने पूछा है कि इस प्रूफ में फादर की जगह मदर का प्रूफ लग सकता है। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, हाँ जी, अगर बच्ची के फादर का 3 साल पुराना प्रूफ नहीं है तो आप मदर का भी 3 साल पुराना प्रूफ लगा सकते हो। लेकिन अगर बच्ची की मदर के डॉक्यूमेंट्स में, इट मीन्स 3 साल पुराने प्रूफ में बच्ची के फादर का नाम है, इट मीन्स मदर के हस्बैंड का नाम है, तभी वो 3 साल पुराने प्रूफ में वैलिड होगा। इट मीन्स मदर के प्रूफ में हस्बैंड का नाम नहीं है, हस्बैंड के नाम की जगह फादर का नाम है, तो वो वैलिड नहीं होगा।
इट मीन्स कि सीधी सी बात है, आप 3 साल पुराने प्रूफ में मदर का प्रूफ लगा सकते हो, पर उसमें हस्बैंड नेम होना चाहिए, फादर नेम नहीं होना चाहिए। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।